नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक और एसडीएम ने हवन में पूर्ण आहुति डालकर गीता महोत्सव का किया समापन। कबड्डी में हरियाणा के लड़के और लड़कियों ने भी मारी बाजी। माकपा का 10वां जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। इंटर स्कूल खेल महोत्सव उत्कर्ष 2024 में 200 छात्रों ने लिया भाग। शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप ने बेसहारा पशुओं को लगाए रिफ्लेक्टर। अब खबरें विस्तार से। खुड्डा पार्क के सामने आयोजित 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, डीसी महावीर कौशिक व एसडीएम महेश कुमार ने हवन में पूर्ण आहुति दी। महोत्सव के अंतिम दिन भिवानी के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा गीता पर आधारित अनेक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का विधायक घनश्याम सर्राफ व डीसी महावीर कौशिक ने अवलोकन किया। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को गीता व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के समापन दिवस पर विधायक घनश्याम सर्राफ और एसडीएम महेश कुमार ने हवन में पूर्ण आहुति डाली। गीता जयंती के अंतिम दिन महोत्सव में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न स्कूलों ने भी भाग लिया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि गीता जयंती का महोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गीता और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। गीता में संदेश है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं और मानव जीवन को एक सही रास्ता मिलता है, जिससे व्यक्ति अपना व्यक्तित्व और अपना जीवन पद्धति को सुधार सकता है। वहीं एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से देश की संस्कृति को जीवित रखा जा सकता है। आज गीता जयंती महोत्सव का भिवानी शहर में आखिरी दिन और ये कार्यक्रम हमारे 4 तारीख से बराबर चल रहे हैं और 4 दिन और चलेंगे। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा विहंगम दृश्य हमारे साथियों ने किया है कि उसको देख के लगता है जैसे गीता आज ही पढ़ी जा रही है। और गीता का ज्ञान के लिए 2-5 साल के बच्चे से और बुजुर्ग होने तक गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को लेने वाले प्रत्येक भाई बहन इससे लाभान्वित होते हैं। जो जीवन की व्यथाएं हैं उनको दूर करने का काम भी गीता के माध्यम से हो रहा है। हम सभी लोग मिलके गीता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और गीता जयंती एक ऐसा अवसर है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारे सभी बुजुर्गों ने वहाँ पे अपना अपना कुछ न कुछ योगदान किया। मैं उन सब को भी बधाई देता हूँ जो नेता या राजा समय के थे। उन सब ने गीता जयंती के अवसर पर अपना अपना सहयोग दिया। मैं जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने भी देश के साथ पढ़ते हैं। मैंने खुद भी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं पास की, लेकिन कभी जैसा कि आपको उचित है कि ये गीता महोत्सव का आयोजन हो चुका है जो कि 3 दिन तक चला है हमारा। और आज 11 तारीख को इसका समापन कार्यक्रम है। इसी प्रावधान में भिवानी जिले में भी हमारा जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आगाज 9 तारीख को किया गया। तो आज हमारा समापन कार्यक्रम है। इसका जो हमारे मुख्य अतिथि जो रहेंगे वो माननीय विधायक भिवानी से घनश्याम सर्राफ जी रहेंगे। और जो स्टार्टिंग होगी 11 नवंबर को हमारा आज विश्व स्तर पर जो श्लोक शांति का कार्यक्रम हो चुका है। माननीय विधायक जी के आने के पश्चात हमारा जो हवनी अंतिम आहुति होगी, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे जो अलग अलग शख्सियत हैं उनके द्वारा व्याख्यान हमारे जीवन महत्व के बारे में दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे स्कूल के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भी अपने सांस्कृतिक अपना दिखा रहे हैं प्रदर्शनी। और इसके पश्चात हमारा एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो कि हमारे शहर के विभिन्न जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे जाएंगे और गीता के महत्व के बारे में गीता के महत्व के बारे में हमारे आम नागरिकों को संबोधन करेंगे। भिवानी के भीम स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल कबड्डी खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ।
समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भिवानी में पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में 57 टीमों के 900 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कबड्डी के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में हरियाणा ने दिल्ली की टीम को हराया। हरियाणा ने 66 अंक और दिल्ली ने 46 अंक हासिल किए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता, नोडल अधिकारी शिव कुमार तंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। भिवानी के भीम स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल कबड्डी खेल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर हरियाणा के लड़कियों ने ही नहीं, लड़कियों ने भी बाजी मारी और ट्रॉफी पर कब्जा किया। एसजीएफआई की तरफ से करवाए गए 68वें 5 दिवसीय कबड्डी गेम्स में हरियाणा के लड़कों ने दिल्ली की टीम को कड़े मुकाबले के बाद शिकस्त दी। वहीं प्रदेश की लड़कियों ने पंजाब की टीम को बड़ी आसानी से पटखनी दे दी और खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची। श्रुति चौधरी ने टीमों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेलों से मानसिक विकास एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने बताया कि उनके पिता श्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह स्वयं क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। उनसे खेल के प्रति समर्पण भावना को उन्होंने भी आत्मसात किया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि 5 दिवसीय इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए वो इससे जुड़ी सभी टीम्स का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 24/7 अपनी ड्यूटी देकर इस आयोजन को सफल बनाया। में आज ये प्रोग्राम हुआ नेशनल लेवल के और सारे स्टेट्स ने लगभग पार्टिसिपेट किया है और खुशी की बात ये है खास तौर पे कि जितने बॉयज प्लेयर्स हैं उतनी गर्ल्स प्लेयर्स हैं लगभग। और ये उसी संदर्भ में कि अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हरियाणा की हमारी भूमि पर हमारी माताओं बहनों को दिया, जहाँ पे सखी योजना के तहत जहाँ पे हमारी माताएं आगे बढ़ें, बहनें आगे आर्थिक रूप से और समृद्ध हों। तो ये बहुत अच्छा लगता है। कल भी राज्यसभा माननीय रेखा शर्मा जी आई, वो भी एक हमारी महिला सांसद बनने जा रही हैं। तो ये एक बहुत शुभ रास्ता है और हमारी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और इसी संदर्भ में हमारे जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि हरियाणा ये वो भूमि है जहाँ पे इतने ज़बरदस्त मेडल्स हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के आते हैं। तो मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 10वां जिला स्तरीय सम्मेलन ठाकुर बीर सिंह पार्क में आयोजित किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश कामरेड ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों की घोर निंदा की। उन्होंने इस घटना को लेकर मोदी सरकार पर ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 10वें जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि जनता के ऊपर आर्थिक और सामाजिक हमले बढ़ रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार देश में जात पात का माहौल बनाकर गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही है। सरकार एक देश एक चुनाव के नाम पर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कहा कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की वो घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस के स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन देवराज मेहता ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे। मैं देवराज मेहता, स्टेट स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में सीपीआईएम और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार रहे हैं ओम प्रकाश जी। आज ये जो अधिवेशन हो रहा है, इनके संयोजक हैं। एजेंडे के बारे में ओम प्रकाश जी ने सब बता दिया। आज जो भी डिस्कस होगा उस पे कांग्रेस और सीपीआईएम मिल के लड़ेंगे आगे। जो राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जो बुराइयां हैं, जो बुराइयों को ये हवा दे रही है बीजेपी, उनके बारे में सारा विचार विमर्श करके जो भी फाइनल होगा कांग्रेस और सीपीआईएम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। आज हमारी पार्टी का, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ये 10वां जिला सम्मेलन है और इस अवसर पर हम पहले यहाँ पार्क में खुला अधिवेशन कर रहे हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद डेलीगेट सेशन होगा और हम 3 साल की जो हमारी पिछली अवधि रही उसकी समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ तक सफल हुए, जो पिछली बार हमने काम लिए थे,
और आगे 3 साल के लिए हम क्या करेंगे। विशेषकर जो जनविरोधी नीतियां हैं, उदारीकरण की नीतियां हैं और देश में सांप्रदायिकता का खतरा बढ़ रहा है, जातिवादी ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। ज्यों ज्यों जनता के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, आर्थिक हमले बढ़ रहे हैं, सामाजिक हमले बढ़ रहे हैं, उनका मुकाबला करते हुए देश में जो धार्मिक कट्टरता और जातीय ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इससे असंतोष को मोड़ करके गलत रास्ते पे ये सरकार ले जा रही है। हमारे देश में भयंकर महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है और बड़ा भारी असंतोष है, असमानता है। बड़े कॉरपोरेट घरानों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, जनता, किसान, मजदूर जो उत्पादक शक्तियाँ, उनका शोषण किया जा रहा है। अंतर विद्यालय खेल महोत्सव उत्कर्ष 2024 का आयोजन हलवासिया विद्या विहार में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय व राज्य पदक विजेता प्रियांशु, नकुल, मयंक, ऋत्विक व वीरेन के द्वारा अतिथियों को मशाल देकर भाईचारे का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डॉक्टर रूपेंद्र रंगा व वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल संजय गोयल ने छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को कहा कि खेलों में भाग लेने से विद्यार्थियों में संघर्ष करने की आदत विकसित होती है और सर्वांगीण विकास भी होता है। हलवासिया विद्या विहार में अंतर विद्यालय खेल महोत्सव उत्कर्ष 2024 में अपने उद्बोधन में वैश्य कॉलेज के प्रिंसिपल मुख्य अतिथि संजय गोयल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल खेलने से विद्यार्थियों में संघर्ष करने की आदत विकसित होती है एवं खेलों से उनका शारीरिक और सर्वांगीण विकास होता है। प्रशासक शमशेर सिंह अहलावत ने विद्यार्थियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आशीर्वाद दिया। प्राचार्य विमलेश आर्य ने आए हुए विद्यालयों के खेल प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में अतिथियों को मशाल देकर चारों दिशाओं में भाईचारे का संदेश दिया गया। एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। म्यूजिक बंद कर दे एक बार। 6 टीमों ने भाग लिया है और पहले हमने अपने स्कूल में इंटर हाउस गेमों का आयोजन किया गया था। 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, रिले रेस, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और ये रस्सा कशी आप देख रहे थे। इस प्रकार से हमने 9 इवेंट्स की आपस में प्रतियोगिता कराई, जिसमें केएम स्कूल, बीपीएस स्कूल, केसीएम और एसआरएन स्कूल इत्यादि स्कूलों ने भाग लिया। मैं समझता हूँ कि खेल की भावना बच्चों में आए और हरियाणा सदा से ही खेलों में आगे रहा है। भिवानी मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध है। उस दृष्टि से ये खेल का आयोजन बच्चों में उत्साह पैदा करता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे और टीचर्स भी उसमें शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हलवासिया विद्या विहार इस प्रकार की एक्टिविटीज सदा करता रहता है ताकि हमारे बच्चे सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। ये बात ठीक है कि बच्चे डिजिटल में बिजी हैं, लेकिन हलवासिया स्कूल उनको संस्कार के माध्यम से शाम को भी यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और हमने एक विशेष व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक बच्चा किसी न किसी खेल में भाग लेगा। योग सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। स्कूल के मेजर ध्यानचंद जो प्रांगण है, इसमें खेल का आयोजन हो रहा है और मैं देख रहा हूँ बच्चों में ना काफ़ी क्रेज है। और जो एक खेल है, खेल एक ऐसी चीज़ है हमारे शरीर को स्वस्थ तो रखता ही है, साथ में एक अनुशासन सिखाता है। अनुशासित बच्चे जो होते हैं हमेशा देश की तरक्की में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि बच्चे ना मोबाइल के खेलों में ज़्यादा बिजी रहते हैं बजाय कि इस प्रांगण में आके खेल लेंगे। पर अब ये जो खेलों का आयोजन स्कूल में इंटर स्कूल जो कंपटीशन हुआ है, जहाँ तक मेरा मानना है बच्चों में कहीं ना कहीं खेल की भावना जागृत होगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और पहला नंबर के लिए हर एक आदमी होड़ में होता है तो वो भी बच्चे करेंगे। मैं सभी माता पिताओं को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को खेल के प्रति जरूर जागृत करें। यदि आपका स्वास्थ्य शरीर बढ़िया है तो ही आप बढ़िया पढ़ाई पढ़ सकोगे। निरंतरी पढ़ाई से भी गुजारा नहीं होता, इसके लिए हमारे को खेलना भी ज़रूरी है। खेल हमारे शरीर को फिट रखेगा, हमारे दिमाग को संयम तरीके से रखेगा तो हम बढ़िया पढ़ेंगे। बेसहारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाने से सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। इस बारे में मोनू तालू ने बताया कि बेसहारा पशुओं का ध्यान रखना पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है।
वहीं शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप के सदस्यों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण व बेसहारा पशुओं को सड़क हादसों से बचाने के लिए अभियान चलाया गया। इस अवसर पर त्रिवेणी बाबा पर्यावरण प्रहरी हवलदार लोकराम नेहरा व महिला थाना प्रभारी प्रमिला देवी के द्वारा त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण व बेसहारा पशुओं को सड़क हादसों से बचाने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत ग्रुप के सदस्यों ने त्रिवेणी रोपित करने के उपरांत बेसहारा पशुओं को रिफ्लेक्टर लगाए। ग्रुप के इस अभियान में त्रिवेणी बाबा पर्यावरण प्रहरी हवलदार लोकराम नेहरा, महिला थाना निरीक्षक प्रमिला देवी, सहायक उप निरीक्षक कांता नेहरा का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान रोपित की गई त्रिवेणी के संरक्षण की जिम्मेवारी कर्मचारी दरोगा पुरुषोत्तम दानव ने ली। ग्रुप के अध्यक्ष मोनू तालू ने कहा कि रात के समय बेसहारा पशुओं से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि पशु व वाहन चालक दोनों के जीवन पर खतरा मंडराता है। ऐसे में बेसहारा पशुओं व वाहन चालकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उन्होंने यह रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया है। इस मौके पर पर्यावरण प्रहरी हवलदार लोकराम नेहरा ने कहा कि बेसहारा पशुओं का ध्यान रखना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रमिला SHO महिला थाना भिवानी। आज हमने बाबा जी के साथ लघु सचिवालय के पास यहाँ त्रिवेणी लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया है और आमजन को भी संदेश दिया है कि अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और एक त्रिवेणी अवश्य लगाएं, जिससे पर्यावरण साफ सुथरा रहे, हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। आज एक तो बाबा जी की अध्यक्षता में और लोकराम जी के सहयोग से और अपने छत पे ये अपने त्रिवेणी वहाँ से इन्होंने लोकराम जी ने मेहनत करके अपने यहाँ लगाई है, ये कोर्ट के पास। आज बाबा जी के आशीर्वाद और सारे अपने भगत सिंह ग्रुप के द्वारा ये आज एक अपने जितने भी गौ माता हैं, आवारा पशु हैं, सारों को ये धुंधे मतलब एक्सीडेंट होते हैं उन पे आज लगाया जाएगा भगत सिंह ग्रुप के द्वारा। इनको रेडिएटर बोलते हैं, जिससे ये रात को ये शाइनिंग करेंगे और जो व्हीकल चलाता है उसको ही दिखाई देंगे, इससे एक्सीडेंट होने से बचेंगे। और अब चलते चलते इन दिनों पूरे विश्व में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता जयंती पर सेमिनार, विचार गोष्ठियां और गीता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या है गीता? गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। गीता द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला संदेश ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता एक मंत्र ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जाति को सत्कर्म करने का उपदेश देता है। गीता एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करती है और एक दूसरे से जुड़ाव सिखाती है तथा इस सद्भाव एवं समरसता से ही हम दुनिया को सही दिशा में चलने के प्रेरित कर सकते हैं। गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि लोभ, लालच, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या व नकारात्मक सोच को त्याग कर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। गीता सुख, शांति, समृद्धि व विकास का मूल मंत्र है। गीता भारतीय संस्कृति का आधार है और हिंदू शास्त्रों में गीता को प्रमुख स्थान दिया गया है। गीता एक ऐसा संपूर्ण विचार है जो भारतीय संस्कृति की विरासत है। गीता हमें बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है और यह हमें तनाव मुक्त कर कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और शांति बनाए रखने का उपदेश देती है। गीता का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक है। गीता में मानव अधिकारों का रक्षण है। हम अपने कर्तव्यों का जागरण करते हुए अपने अधिकारों को सीमित करें। श्रीमद् भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान भौतिक दुनिया की नश्वरता को समझने और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानने में निहित है। गीता केवल पढ़ने और रटने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में अपनाएं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधायक और एसडीएम ने हवन में पूर्ण आहुति डालकर गीता महोत्सव का किया समापन। कबड्डी में हरियाणा के लड़के और लड़कियों ने भी मारी बाजी। माकपा का 10वां जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। इंटर स्कूल खेल महोत्सव उत्कर्ष 2024 में 200 छात्रों ने लिया भाग। शहीद आजम भगत सिंह ग्रुप ने बेसहारा पशुओं को लगाए रिफ्लेक्टर। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।